ताहिर जी हम लोग के साथ कदम पर जुड़े हैं। उनका स्वभाव, सारे कारगिल चौक के इतने जी दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार भाई लोग हैं, मोना सिनेमा हो, अंटा घाट हो, अदालत घाट हो, स्टेशन हो, या ये जो हम बोलते हैं दुकानदार जहाँ भी उपस्थित थे, वहाँ पर उन लोग के साथ अपने स्वभाव के साथ लोगों को समझाते थे। ताहिर जी, हरिंदर जी, धनंजय जी, महेश भैया और सब ये सब साथी सब आए, कहे कि फुटपाथ दुकानदार लोग को भी संगठित करना है। उस समय इन लोग के बहुत शोषण करते थे थाने और प्रशासन वाले, लेकिन ताहिर जी आगे आए। और उस समय स्ट्रीट वेंडर्स कानून भी नहीं बनी थी, 2014 में बनी, लेकिन हम लोगों ने हर सेक्टर पर, हर माने कि हाट को यूनाइट करना, हर बाजार को यूनाइट करना, फुटपाथ दुकानदारों को संगठित करना शुरू कर दिए। सारी बारी से सभी कुछ दिन तक है, उनसे जिद्द करेंगे। नहीं है जहाँ इनको 10 आदमी नहीं जानते थे। आज पूरे पटना के दुकानदार के लिए एक सच्चे साथी हम लोग के बीच नहीं रहे, इसका पूरे पटना को खल रहा है। जो सुन रहे हैं उनकी तो मन में हो ही नहीं रहा है कि हम लोग के बीच से ताहिर जी निकल गए। मोहम्मद ताहिर जी हम लोग के साथ 2006 से जुड़े। इसी स्थान में उनका ठेला रखता था, फल बेचते थे, जूस बेचते थे, और हम लोग धरना पर वो बर के पेड़ के पीछे नीचे बैठते थे, आवास का मुद्दा का धरना लेकर। तो वो और हरिंदर जी जो चल बसे हैं वहाँ पर, जो चल बसे हैं, वो दोनों दौड़ कर आए, बोले आप सबका लड़ाई लड़ते हैं, हमारी भी लड़ाई लड़ो। हमारे दुकानदारों पर बहुत अत्याचार हो रहा। गांधी मैदान थाना वाला आकर हम लोग से रोज़ 10-10 रुपया वसूलते हैं और हम लोग के साथ अन्याय हो रहा। तब से ताहिर जी हम लोग के साथ कदम पर जुड़े हैं। उनका स्वभाव, सारे कारगिल चौक के इतने जी दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार भाई लोग हैं, मोना सिनेमा हो, अंटा घाट हो, अदालत घाट हो, स्टेशन हो, या ये जो हम बोलते हैं दुकानदार जहाँ भी उपस्थित थे, वहाँ पर उन लोग के साथ अपने स्वभाव के साथ लोगों को समझाते थे। अक्सर लोग, दुकानदार का कहना है कि आश्रय अभियान क्या करते हैं, तो ताहिर भैया कहते थे आप लोग पहले संगठित हो जाइए, तभी ना आपका लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। आज वो हम लोग के बीच में नहीं रहे, बहुत दुख और अफसोस हो रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार, संस्था के प्रति वफादार, कभी कोई आश्रय अभियान के बारे में कुछ बोलते तो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लड़ पड़ते थे। चेहरा पर हमेशा मुस्कुराहट, कभी ना नहीं बोलते थे। ताहिर भैया ये करना है, ताहिर जी वहाँ जाना है, हाँ मैडम, हाँ राजेश भैया, हाँ दिलीप भैया, दौड़ के जाते थे। उसका कमी हम लोग बहुत महसूस करेंगे, क्योंकि आज के डेट में ऐसे ईमानदार, वफादार व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल है। उसने अपना छाप आश्रय अभियान पर छोड़ा है, और मेरी गुजारिश है भगवान से, अल्लाह से, कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी पत्नी और बाल बच्चों को शक्ति दे, क्योंकि ये घटना बीफे के दिन तक ऑफिस में थे, बल्कि हम जानते कि उनकी तबीयत खराब था बीच में, लेकिन वो कभी ऑफिस नहीं छोड़ते थे। बीफे के दिन ऑफिस में आए, फिर पता चला कि शुक्रवार के दिन उसको अनीसाबाद कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया, वहाँ फिर रेफ़र किए पीएमसीएच में। पीएमसीएच में सोमवार के दिन तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे उसको वहाँ एडमिट हो गया, और रात को 9 बजे हम लोग के बीच से चल बसे। आज हम लोग
उनकी याद में इकट्ठे हुए हैं और उनका जीवन हम लोग के लिए एक प्रेरणा है। एक दुकानदार होते हुए भी ईमानदारी के साथ जो उन्होंने कार्य किया, उसका योगदान हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा भी शख्स इस दुनिया में था जो हमेशा हमारे दिलों में बसा हुआ है। आश्रय अभियान फुटपाथ दुकानदार के सक्रियों में समर्पित हर दिल अजीज और दुकानदार संघ के आह्वान पर झंडा और डंडा लेकर आगे की कतार में रहने वाले हमारे भाई ताहिर जी नहीं रहे। आज उन्हीं के याद में हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। ताहिर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सांगठनिक आदमी थे। हम लोग से आके वो स्वयं जुड़े। हम लोग सलमों में काम करते थे, शहरी गरीबों के बीच में काम करते थे, लेकिन ताहिर जी, हरेंद्र जी, धनंजय जी, महेश भैया और सब ये सब साथी सब आए, कहें कि फुटपाथ दुकानदार लोग को भी संगठित करना है। उस समय इन लोग के बहुत शोषण करते थे थाने और प्रशासन वाले, लेकिन ताहिर जी आगे आए। और उस समय स्ट्रीट वेंडर्स कानून भी नहीं बनी थी, 2014 में बनी, लेकिन हम लोगों ने हर सेक्टर पर, हर माने कि हाट को यूनाइट करना, हर बाज़ार को यूनाइट करना, फुटपाथ दुकानदारों को संगठित करना शुरू कर दिए। और ये बेचारे हर जगह जाके 10 गो 5 गो साथी को जोड़ने का काम करते थे। और हम लोग भी बहुत विस्तार किए, आंदोलन हुआ, बहुत सारा रैली किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, 48 घंटा धरना प्रदर्शन किए, अनशन किए। तो उस समय सरकार को बाध्य होकर स्ट्रीट वेंडर्स कानून 2014 लाना पड़ा। कानून तो बन गई, उसके बाद इन लोगों ने वेंडर्स कार्ड भी बनाना शुरू किए, वेंडरों के बीच लाइसेंस देना शुरू किए। लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण है, आगे भी लड़ाई है, लेकिन एक कमी है कि हम लोग के बीच ताहिर भाई नहीं रहे और हम लोग के बीच एक सच्चा संघर्षशील साथी थे। इनकी कमी, अपूर्णीय क्षति हम लोग के बीच में है। और आज उनके आत्मा को शांति के लिए, उनके पीड़ित परिवारों को, परिजनों को शक्ति प्रदान करने के लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं। धन्यवाद। श्रद्धांजलि दे रहा हूँ तहे दिल से। हम लोगों ने शुरुआत से ही जितना उनका योगदान है पूरे पटना शहर में, हर एक कॉर्नर पे ताहिर भैया के साथ मैं जाता था। कोई ऐसा मंडी नहीं है जहाँ इनको 10 आदमी नहीं जानते थे। आज पूरे पटना के दुकानदार के लिए एक सच्चे साथी हम लोग के बीच नहीं रहे, इसका पूरे पटना को खल रहा है। जो सुन रहे हैं उनकी तो मन में हो ही नहीं रहा है कि हम लोग के बीच से ताहिर जी निकल गए। मेरे सच्चे साथी थे, करीब हम लोगों ने 15-17 साल साथ में अभी तक कार्य कर रहे थे। इसके लिए उनको आत्मा का शांति प्रदान करें। धनंजय कुमार। एक समर्पित कार्यकर्ता थे आश्रय अभियान के, जो हमारे साथ फुटपाथ दुकानदारों के बीच में काम करते थे। ऐसा पटना का कोई भी जगह नहीं है फुटपाथ दुकानदार को जो उनको नहीं जानते थे और उनका पहचान नहीं था। सभी जगह जाते थे, उनको सभी पहचानते थे और संगठित करने में सबसे ज़्यादा वो माहिर थे कि संगठित दुकानदार को कर लेते थे और हमारे साथ ड्यूटी भी करते थे। ये हमको बहुत दुख हो रहा है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे। वो हमें हर दिन कमी महसूस होगी उनकी कि जो हमारे बीच नहीं रहे, और इसलिए आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेरा नाम सुदर्शन कुमार है।